गैंगस्टर, गैंग वॉर और दिल्ली का माहौल हमेशा गर्म रहता है। क्राइम की अंधेरी दुनिया में दिल्ली के गैंगस्टर और उनके गैंग और उनके बीच गैंग वॉर पूरी दिल्ली में तांडव मचा रहा है। दिल्ली में जब जब गन, गोली और गैंग वॉर की बात आती है तो नीरज भवानिया, लॉरेंस बिश्नोई और गोगी टीलू की आपस सदावत और खूनी जंग की पटकथाएं आंखों के सामने तरोताजा हो जाती है। दिल्ली के बड़े बड़े क्राइम एक्सपर्ट और मैं भी जब दिल्ली अंडरवर्ल्ड पर स्टडी करता हूं तो लगता है शायद दिल्ली में अब तक जितने भी गैंगस्टर हुए हैं तो इनमें सबसे सनकी, सबसे खूंखार खलनायक अगर कोई था तो वो था जितेंद्र गोगे। क्योंकि दोस्तों, वो गैंगस्टर ऐसा गैंगस्टर था कि जब भी अपने दुश्मन पर वो हथियार उठाता तो कम से कम 60 से 70 गोलियां मारता था, और तब तक गोलियां मारता जब तक कि उसके मन को शांति न मिले। यही वजह है कि इसके मरने के बाद भी इस गैंगस्टर के खूनी कारनामे गिने और गिनाए जाते हैं। वैसे जितेंद्र गोगी रोहिणी कोर्ट शूटआउट में मारा जा चुका है, लेकिन आज भी उसकी गैंग उसके नाम के दम पर खौफ का साम्राज्य चला रही है। और बताया जाता है कि आज गोगी गिरोह की कमान गैंगस्टर दीपक बॉक्सर और रोहित मोही के हाथों में है। तो ऐसे में आज इसी रोहित मोही के एक भयानक कांड की बात करनी है। उस दिन सड़क पर गुजरती गाड़ियां और उसी सड़क पर 4 हमलावर एक शख्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे, और कहते हैं कि 1 मिनट में 40 गोलियां मारी गई थी। और मरने वाला शख्स पता है कौन था? रवि भारद्वाज, जो गैंगस्टर टीलू ताजपुरिया का साथी था। और टीलू ताजपुरिया जितेंद्र गोगी का जानी दुश्मन था और उन चारों शूटरों में से एक था। रोहित मोही जो कि गोली बरसा रहा था। अब दरअसल कहानी यह है कि साल 2013 के आसपास टीलू और गोगी के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई थी, जिसमें कि पहली लाश गिरी टीलू के दोस्त दीपक उर्फ राजू की। उसके कुछ ही दिनों बाद टीलू ने पलटकर वार किया और गोगी के साथी अरुण कमांडो को टपका डाला। इसके बाद टीलू गैंग ने गोगी से जुड़े निरंजन मास्टर की हत्या कर दी और उधर 2016 में गोगी अरेस्ट हो गया। लेकिन 30 जुलाई 2016 को गोगी गैंग ने पुलिस काफिले पर हमला कर दिया और गोगी को छुड़ा लिया। इसमें रोहित मोही शामिल था। अब गोगी बाहर था और बदले की उसने ऐसी कहानी लिखी जिसने आउटर दिल्ली और हरियाणा के इलाकों में कोहराम मचा दिया। टीलू के करीब ही सुमित और देवेंद्र की हत्या कर दी। इसके बाद दीपक बलियान की हत्या कर दी और ऐसा लग रहा था कि मानो गोगी गैंग के मुंह खून लग चुका था। अब एक और बड़ा हत्याकांड होना था। दरअसल टीलू जेल में था और गोगी समेत उसका पूरा गिरोह बाहर था। और इधर टीलू का साथी गैंगस्टर जो कि 1 लाख का इनामी बदमाश रवि भारद्वाज जेल से जमानत पर बाहर आया हुआ था। उसकी बहन की शादी होने वाली थी। रवि भारद्वाज जो था वो जितेंद्र गोगी के गांव अलीपुर का ही रहने वाला था और उसकी शादी हो चुकी थी। उसे अब जेल से लौटना था, लेकिन वो पैरोल जम कर गया और खुलेआम घूमने लगा और उधर पूरा गोगी गैंग उस पर घात लगाए बैठा था। तो ऐसे में जनवरी 2018 रविवार का दिन था और दोपहर 1:30 बजे का वक्त था। रवि भारद्वाज दिल्ली के रोहिणी कोर्ट इलाके में अपने दोस्त के साथ किसी काम से आया हुआ था और काम खत्म कर वो प्रशांत विहार इलाके में स्थित लांसर स्कूल के पास एक दुकान से छोले भटूरे ले रहा था। तो उसी वक्त एक होंडा सिटी कार बड़ी रफ्तार से सड़क के उस साइड आकर रुक गई और कार में सवार बदमाशों ने रवि को देख लिया। कार को देख रवि को भी भनक लग गई कि कुछ तो गड़बड़ है। अब जैसे ही वो भागने लगा तभी कार से पूरा गोगी गैंग बाहर उतर गया, जिसमें खुद जितेंद्र गोगी, कुलदीप पज्जा, रोहित मोही और एक साथी था। इन चारों हमलावरों ने रवि के भागने से पहले उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। बीच सड़क पर ऐसा खेल वहां मौजूद लोगों ने बिल्कुल फिल्मों की तरह देखा और उस समय आंखों के सामने मौत का वो तांडव देखकर लोग पूरी तरह से दहल उठे। इस तरह गोली बरस रही थी कि चारों ओर चीख पुकार मच गई। हर कोई खुद को बचाने की जहमत में था और उधर रवि भारद्वाज को अब तक 1 दर्जन से भी ज्यादा गोलियां लग चुकी थी। वो जमीन पर गिर पड़ा था और उससे खून बह रहा था। शायद वो बेसुध हो चुका था, लेकिन रोहित मोही और गोगी को अभी तक तसल्ली नहीं हुई थी। वो दोनों रवि के नजदीक आए और फिर से रवि पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तब तक उन्होंने गोलियां बरसाई जब तक उनको तसल्ली ना हुई। जब उन्हें लगा कि रवि भारद्वाज मर चुका है तभी वो लोग अपनी कार से वहां से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस का एक बड़ा काफिला मौके वारदात पर पहुंचा और तभी पुलिस ने मौके पर ही 40 से ज्यादा गोलियों के खाली खोखे बरामद किए। अब आप ही सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक मंजर होगा ये। खैर, तुरंत ही उसके बाद भारद्वाज को पास के ही बाबा साहिब अम्बेडकर अस्पताल में ले जाया गया और जहां उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया। तो मेरे भाइयों, ये था पूरा कांड। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि टीलू और गोगी के गिरोह के बीच की कई गैंग वॉर और उनके शूटरों के बारे में हमने दर्जनों वीडियो अपलोड कर रखी है, तो उन्हें साथ में जरूर देखिएगा। और लास्ट में बस यही कहेंगे कि भाई, अपराधी बिल्कुल मत बनो। कितना भी बड़ा आपका रुतबा, पावर, पैसा, ये सब कुछ क्यों ना हो, बुराई का अंत हमेशा बुराई होता है।
तो ऐसे में ब्रो अपराधी मत बनो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। तो मिलूंगा अगली बार एक और वीडियो के साथ। तब तक बस ऐसे ही अलर्ट रहिए।